कंट्रोल की एक टेक्निक है। पहले अपन ने एबीसी टेक्निक के बारे में जाना है। सेकंड जो अपन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे इसको बोलते हैं वीईडी। ये कौन सी टेक्निक है? वीईडी एनालिसिस टेक्निक है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो अपने पास जितनी भी इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री का हमें कंट्रोल करना है और उसका मैनेजमेंट करना है। ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करेंगे। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक ज्यादातर जो क्रिटिकल आइटम्स हैं उनके डिसीजन के लिए, उन चीजों के लिए जो है वो हमें वीईडी टेक्निक का या वीडी एनालिसिस का प्रयोग करना पड़ेगा। वी का मतलब है वाइटल आइटम, नाम में ही कह रहा है वाइटल आइटम। वाइटल का मतलब होता है बड़ा, वाइटल का मतलब होता है बड़ा। तो जो बड़े आइटम है उनका अपन एक बड़ी लिस्ट बना देंगे। दूसरा जो एसेंशियल आइटम है जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है, इनकी जो एसेंशियल है उसको बोलेंगे एसेंशियल। और डी का मतलब है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि ये होवे तो भी ठीक है, नहीं होवे तो कुछ देर के लिए काम रुक सकता है। अब देखिएगा, जो वाइटल आइटम है ये हमेशा हमें एसओएस इमरजेंसी में चाहिए ही चाहिए। यदि ये आइटम हमारे पास नहीं है तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर नहीं कर पाएंगे और हमारे पास रिसोर्सेस की कमी आ जाएगी और इस कमी की वजह से पेशेंट के क्वालिटी में, पेशेंट के केयर के अंदर रिसोर्सेस की कमी आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टॉक के अंदर, स्टोरेज के अंदर ये चीजें हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। ये हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं मैनेजमेंट के लिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों की कोई कमी ना आए। ये चीजें सब वार्ड में, सब जगह पे जो है वो उपलब्ध हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में क्रैश कार्ड में सारी जो इमरजेंसी मेडिसिन है, ये इमरजेंसी मेडिसिन जो है हर वक्त आपके स्टॉक के अंदर जो है होनी चाहिए। प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक पेशेंट के आईसीयू या फिर एक पेशेंट का जहां क्रिटिकल पेशेंट है आईसीयू के अंदर, तो ये सारी उपलब्ध चीजें वहां पे होनी चाहिए। इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट का है। और जो लोग इस चीजों को हाईएस्ट वेटेज देना है, हमें वाइटल आइटम को सबसे पहले प्रोक्योर करना है, सबसे पहले उसको खरीदना है, सबसे पहले उसका स्टोरेज करना है और इनका डेली जो इन्वेंट्री है वो हमें इनके बारे में कितना शॉर्टेज है, कितना रिक्वायरमेंट है और कितना यूटिलाइज हुआ है, ये सारी जो चीज है वो वाइटल आइटम के अंदर जो है वो अपन देखेंगे। दूसरी बात जो है असेंशियल का मतलब है कि इससे थोड़ी कम जरूरत, इससे थोड़ी क्या जरूरत है, हमें कम जरूरत है, पर हाँ जरूरत रिक्वायरमेंट तो है, पर हमें इमरजेंसी में या फिर इमीडिएटली हाथों हाथ आवश्यकता नहीं है। अपन थोड़ी देर लेट भी हो जाएंगे, कुछ समय के लिए डिले भी हो जाएंगे तो भी ये चीज हमारे पास चल जाएगी, पर ज्यादा डिले नहीं करना है और उस एसेंशियल उस चीज को हमें मंगवाना है, उसका भी स्टोरेज देखना है। बट ये नहीं है कि ज्यादातर हमें इमरजेंसी में चाहिए ही चाहिए, हम एडजस्ट कर सकते हैं। इन चीजों को बोलते हैं असेंशियल के तौर पे जो भी अपन के पास में मशीनरी इक्विपमेंट है, कार्डियक मॉनिटर है, इस तरह की जो असेंशियल चीजें हैं वो इसकी कैटेगरी में रखी जाएगी। अगली है डिजायरेबल। थर्ड जो बात कर रहे हैं डिजायरेबल का मतलब अपन नर्सिंग में तो डिजायरेबल का मतलब अपन समझते हैं कि भाई इसके अंदर जो चीजें कम जरूरत है, जैसे मान लो आप कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हो या अपने घर का बजट बना रहे हो, तो उसमें डिजायरेबल का मतलब है जो शौक से खरीदी गई चीजें, जो सिर्फ फैशन को बढ़ावा देती है, रिक्वायरमेंट उसका कम है। तो डिजायरेबल आइटम जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर इनको अपन डिले कर सकते हैं। यदि ये हमारे पास नहीं होगा तो हमारा काम रुकेगा नहीं, काम अपना चल जाएगा। इसको जो लेट चाहिए, और यदि हमारे पास इन दोनों को ही मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो पहले हमें इसको मैनेज करें, फिर इसको मैनेज करें, और थर्ड नंबर जो प्रायोरिटी है वो इनको दे डिजायरेबल आइटम की रिक्वायरमेंट कम रहती है। और ये हमें वीईडी जो एनालिसिस टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, ये हमें बताती है किस तरीके से आइटम को, किस तरीके से हमारे मटेरियल को, कैसे हमारे स्टॉक को, किस तरीके के हमारे प्रोक्योरमेंट को एकदम मेंटेन रखना है, कंट्रोल रखना है, ये टेक्निक हमें सिखाती है। फिर बात करते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में।
तो नेक्स्ट बात करेंगे एफएसएन। एफएसएन क्या टेक्निक है, ये एफएसएन एनालिसिस क्या है, ये एनालिसिस के बारे में हम किस तरीके से इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपन इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए एफएसएन टेक्निक का, एफएसएन एनालिसिस का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास तीन तरह की चीजें रहेगी, तीन सिनेरियो रहेगा। एक रहेगा एफ का मतलब है फास्ट, कुछ आइटम जो है वो फास्ट मूविंग है। फास्ट मूविंग का मतलब है इनका जो कंजप्शन है बड़ा फास्ट होने वाला है। कुछ का स्लो मूविंग है, कुछ जो है स्लो मूव करते हैं, उनका इतना फास्ट कंजप्शन नहीं होता है, इंटरमिटेंट ही होता है। और कुछ जो है नॉन मूविंग, बिल्कुल कम मूव करने वाले आइटम है। तो इस तरीके से हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है।